ये अपना ब्रेन पढ़ा रहे हैं। चलो देखो, अब क्या पढ़ने वाले अपन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने को ब्रेन के बारे में थोड़ा डीप पढ़ना है, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ब्रेन में थोड़ा डीप पढ़ना है अपने। क्या है? चल ले चल चलो देखो, अभी सुन लो पहले गौर से। चलो, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या बोलता? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना। यानी ये मेन ऑर्गन है जहां पर प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग। कोई भी मैसेज को, कोई भी इंपल्स को यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, इसमें सोचा जाएगा। तो सोचने का कहाँ पर काम है? ब्रेन में, ठीक है। एंड एक्ट एज द कॉमन कमांड एंड एक्ट एज द कमांड एंड द कंट्रोल सिस्टम। और यही कमांड यानी क्या करना है? सबको कंट्रोल करना है, कमांड करना है, उसको ऑर्डर देना। कमांड यानी क्या होता है? ऑर्डर देना, है ना। तो ऑर्डर भी यही देगा और कंट्रोल भी यही करेगा। तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर हर इंपल्स की प्रोसेसिंग होगी। कोई भी मैसेज को प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद में उसके उसके हिसाब से उसको कमांड यानी ऑर्डर दिया जाएगा। साथ साथ दूसरी चीजों को, सारे ऑर्गन्स को यही कंट्रोल करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कुछ भी तीन चीजें ना, एक तो प्रोसेस करना, सॉरी, किसी भी मैसेज को प्रोसेस करना। दूसरी चीज कौन सी? अपनी हाँ कमांड यानी ऑर्डर देना कि भाई ऐसा करो। तुमने क्या करे? फॉर एग्जांपल तुमको चटका लगा, तो चटका लगने पर ये चटका ही है या फिर गर्म चीज है, ये किसने प्रोसेस किया? दिमाग ने। फिर वहां से क्या ऑर्डर आया कि हाथ पीछे हटा लो, है ना। तो ये जो ऑर्डर आया ये किससे आया? दिमाग से आया। और कंट्रोल करना है, हाथ को कंट्रोल कर ले आदमी। ठीक है, चलो। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब क्या क्या करता है? देखो, कंट्रोल क्या करता है? वॉलंटरी मूवमेंट, जो हमारे चलने फिरने की, जो हमारे जैसे हाथ, तो हाथ की मूवमेंट कौन कंट्रोल करे? ब्रेन, है ना। कंट्रोल कर सकता है आराम से। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी जो कोई भी हम सोच कर करते हैं, जैसे चलना फिरना, बात करना, हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना, ये सारी चीजें कंट्रोल में किसके? ब्रेन की। तो ब्रेन के कंट्रोल में सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स आए, समझे। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो जो जो मूवमेंट वॉलंटरी है वो करेगा। देखो, जैसे जो हाथ पैर की जो मूवमेंट है हमारी, वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। एक रहती है इनवॉलंटरी मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल तुम रास्ता क्रॉस कर रहे थे, सामने से एकदम से ट्रक आ गया, फिर एकदम से बहुत स्पीड से कोई गाड़ी वाला आ गया, तो तुम एकदम से पीछे हटते, बहुत बहुत रफ्तार में। यानी ये लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से काम होता है। गाड़ी वाला स्पीड से गया, तुम एकदम से पीछे हटे, तुमको सोचने का भी मौका नहीं मिला, तुमने सोचे भी नहीं क्या हुआ, खुद ब खुद तुम्हारी बॉडी पीछे हटी। तुमने सोचे क्या कि गाड़ी चल जाएंगी तो मैं ऐसा गिरूंगा तो फिर आगे लगेगा, ये फूट जाएगा, ये कम कर दो, थोड़ा पीछे सरक जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी सोचेगे तुमने कि गाड़ी अगर चली जाएगी तो क्या होने वाला है? मेरा सर फूट जाएगा या फिर हाथ पैर टूट जाएंगे या फिर मैं गिर जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। गाड़ी गई, तुमने कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी पीछे आ गई। अब ये किसका क्या चला है? ये क्या हो गया? इनवॉलंटरी हो गया, है ना। इसको बोलते रिफ्लेक्स आर्क। इतना फास्ट मूवमेंट हुआ, ये एक अलग चीज हो गई, ये एक अलग चीज हो गई। ये कौन करता है? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। लेकिन जो वॉलंटरी मूवमेंट्स रहती है, जैसे हाथ का हिलाना, चलना, बात करना, ये सारी चीजें मूवमेंट है, ये क्या है? वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मूवमेंट, जैसे इनवॉलंटरी मूवमेंट कौन सी हो गई? जैसे स्टमक वगैरह की इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट है, तो उसको तो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो इनवॉलंटरी कंडीशन पे, यानी तुमने सोचे नहीं, रिफ्लेक्स आर्क है, वो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, समझे बात। तो वॉलंटरी मूवमेंट को और इंटरनल ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करेगा ब्रेन। तो वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी बोला उसने, क्या बोला? वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी में सारी चीजें आ गई, जैसे स्टमक की मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट, लंग्स की मूवमेंट है, कार्डियक की मूवमेंट, हार्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है? नहीं कर सकता, हार्ट को कंट्रोल करना नहीं। इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट या फिर जो अपने पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती, वो सारी मूवमेंट, हाँ, तो वो सारी जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करेगा ब्रेन। लेकिन इनवॉलंटरी मूवमेंट जो एकदम अचानक हुई, वो सारी चीजें कंट्रोल नहीं करने वाला। चलो, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, जैसे किडनी हो गई, किडनी की फंक्शनिंग, और उसके बाद लंग्स की फंक्शनिंग, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग। हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, हार्ट को सिर्फ मैसेज, एक मशवरा दे सकता है, अब तुम्हारी जरूरत है तो जोर से धड़को थोड़ा, है ना, थोड़ा आप कम हो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, खतरा टल गया, इस तरीके से। तो दिल को सिर्फ एक मशवरा दे सकता है, हाँ समझा सकते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता।
दिल को सिर्फ एक मशवरा दे सकता है, समझा सकता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लंग्स को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल। लंग्स की जो वो है ना, अपनी हार्ट बीट जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। ब्रेन से इम्पल्स आएंगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, सिंपल। किडनी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हार्ट को सिर्फ मशवरा है। हार्ट खुद ब खुद चलता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है बोलने, समझे। वो मायोजेनिक है ना, उसकी मसल के अंदर जनरेट होती है इम्पल्स, उसकी मसल ही खुद इम्पल्स जनरेट कर लेती है। मायोजेनिक है ना, न्यूरोजेनिक नहीं है। देखो कुछ ऑर्गन्स वो न्यूरोजेनिक, जब तक ब्रेन से उनको ऑर्डर नहीं आया तब तक कुछ नहीं करने वाले, ऊंचाई में आ रहा ना। कुछ ऑर्गन्स न्यूरोजेनिक रहते, यानी जब तक कर ब्रेन से ऑर्डर नहीं आया कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ ऑर्गन्स मायोजेनिक रहते कि उनकी मसल के अंदर ही पावर रहती है कि वो इम्पल्स जनरेट कर ले। तो हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक, वो मायोजेनिक है, यानी उसकी मसल ही खुद अपना इम्पल्स जनरेट कर ले, उसको धड़कने के लिए किसी की जरूरत नहीं। बस एक हार्ट ही अपने को पढ़ना है, उसके अलावा कोई अपने को दी कि भाई कोई और दूसरा नाम मायोजेनिक है। सिर्फ एक हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल करता है, यानी वो मायोजेनिक है। हाँ, उसको मशवरा आएगा कि भाई अब तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, थोड़ा जोर से धड़को या फिर स्पीड बढ़ा लो अपनी धड़कने की। तो ये मशवरे कहाँ से आ सकते हैं? ब्रेन से आ सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा ब्रेन से। चलो, तो नॉर्मल फंक्शन है हार्ट के जो अपने ब्रेन के है ना। नहीं, द वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करना, बैलेंस ऑफ द बॉडी को, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉल्वरी ऑर्गन्स को, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, इट इज है। थर्मो रेगुलेशन यानी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना भी किसका फंक्शन है बोले? दिमाग का फंक्शन है। थर्मो रेगुलेशन, भाई बॉडी हीट होगी बहुत सारी तो क्या होगा? पसीना रिलीज होगा। बॉडी के अंदर बहुत सारी ठंडी, बाहर बहुत सारी ठंडी है तो तुमको श्योरिंग होंगे, ऐसा कांपेंगे तुम्हें। कांपना देखे ना तुमने, कांपने से क्या होता है? श्योरिंग से क्या होती है? हीट जनरेट होती है बॉडी के अंदर। तो वो तो अगर ठंडी है तो गर्मी पैदा करेगा, गर्मी है तो ठंडी। थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर का रेगुलेट करेगा, तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा बॉडी का। हंगर, भूख लगने की फीलिंग आएगी, हंगर। और उसके बाद में थर्स्ट बोले तो क्या बोलते हैं? प्यास। हंगर, थर्स्ट। कार्डियक, सर्केडियन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, यानी 24 घंटे जो हमारी साइकिल है। जैसे तुमने देखी, कभी कभी तुमने देखी होंगी, एकदम से तुम अगर साइकिल चेंज कर दो, अभी तुम रात में सोते, सुबह में पढ़ते, एकदम से अगर कल क्या करो तुम, एकदम से साइकिल चेंज कर दो, रात भर पढ़ लो और सुबह में सोने की कोशिश करो, तो नहीं हो पाएंगे। जैसे तुम आधी रात में तुमको नींद आना चालू हो जाएगी, खुद ब खुद नींद आएगी तुम्हें। क्या होगा? आधी रात में खुद ब खुद नींद आएगी, और दिन में तुम पढ़ी, दिन में तुम सो ही नहीं पाएंगे, दिन में नींद नहीं आएगी। तो ये किसने मेंटेन करा? तुम्हारी साइकिल। फिर तुम्हारा दिल है घर जाता तो कभी भी सोते कभी भी उठते, लेकिन ब्रेन ने क्या करा? एक साइकिल फिक्स कर दिया। कई दिनों से तुम उसी साइकिल से चलते चलते, तो तुम्हारी साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल वो फिक्स हो चुकी है। अगर तुम इसमें चेंज करते तो तुम्हारी बॉडी पर इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़े, तुम्हारी बॉडी पर इसका एक बुरे असरात पड़ने वाले, समझे। अगर तुम अपनी साइकिल को रेंडमली कभी भी चेंज करते, कभी भी सो रहे, कभी भी उठ रहे, कभी भी खा रहे, अगर कोई प्रॉपर एक साइकिल ही नहीं है बनी हुई, तो फिर तुम्हारी बॉडी के ऊपर इसका बहुत खराब असर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने तुम्हारी एक पूरी साइकिल फिक्स करा, उससे ब्रेन डिस्टर्ब होगा, मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होगा, तो उससे तुम्हारा जो प्रॉपर कंसंट्रेशन है, जितने तुम्हारे जो कुछ काम करते हैं वो तुम एक भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम हाँ, बॉडी का पूरा रेगुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अपना जितना भी रिजीविंग सिस्टम है वो सारा तहस नहस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन इफेक्ट होगा ना, ब्रेन परेशान हो जाएगा ना कि क्या रखूं साइकिल करके। अब तुम कभी कुछ करे कभी कुछ करे तो ब्रेन को तो परेशान हो जाना है कि कौन सी साइकिल रखना चाहता है। हाँ, अगर तुम कंटिन्यूअसली रात को पढ़ रहे, दिन को सो रहे, चलता, वो भी चलता है उसको, लेकिन कंटिन्यूअसली, एक दिन दो दिन ऐसा नहीं कि भाई एक दिन रात को पढ़ लिया, एक दिन को पढ़ लिया, ऐसा नहीं। एक रूटीन होना चाहिए बोलते बात, ठीक है। तो वो रूटीन भी कौन मेंटेन करता है? अपना ब्रेन ही करता है ना। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज भी, जैसे एंडोक्राइन, हाँ, हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड की एक्टिविटी भी ब्रेन कंट्रोल करते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस जैसी है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या है? अपना ब्रेन का पार्ट है, लेकिन वो अपने इसकी पीनियल ग्लैंड, पीनियल नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करते हैं, समझे ना बात। तो इस तरीके से ब्रेन जो है बहुत सारे एंडोक्राइन यानी हार्मोन भी इसकी परमिशन से रिलीज होते, ब्रेन की परमिशन से ही हार्मोन रिलीज होते, समझे बात। तो वो उसने एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल कर लिया। उसके बाद में अगर देखेंगे तो रिदम ऑफ बॉडी एक्टिवेशन एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, और हमारे अगर हमारा मेंटल लेवल अच्छा रहा तो बिहेवियर अच्छा रहता है ना। अगर नींद प्रॉपर नहीं हुई या फिर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमारा बिहेवियर अच्छा रहता है। पागल लोग कैसे बात करते हैं? पागल लोग क्या करते हैं? पत्थर उठा के मारते हैं। क्यों मार रहे हो? कि ब्रेन डिस्टर्ब है तो बिहेवियर में इफेक्ट तो आएगा ही ना, समझे बात। पागल लोग तुमने देखे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं और आपको आओजी जाओजी बोल रहे कि हाँ आप आइए बैठ के, हम चलो तुमको चाय पिला देता, मैं बहुत हो गया, ऐसा देखे कभी बिहेवियर नहीं। उनका बिहेवियर जनरली खराब ही रहता है,
जनरली उनका बिहेवियर मारने वाला, पत्थर में मारने वाला, गाली देने वाला, यही बिहेवियर रहता है। क्यों? क्योंकि मेंटल स्टेट डिस्टर्ब। तो अगर तुम्हारा मेंटल स्टेट सही रहा, तुम्हारा ब्रेन अगर सही से काम कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा बिहेवियर भी सही हो। अगर ब्रेन सही से नहीं काम करा, इसका मतलब वो बोलते हैं ना, अगर कोई अच्छे से बिहेवियर, पागल, दिमाग खराब हो गया, क्या बोलते हैं? दिमाग खराब। तो बात सही हो, दिमाग खराब होने की वजह से ऐसा करा ना, सिंपल। चलो, इसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। अब यही साइट है प्रोसेस ऑफ विजन का। विजन बोले तो देखना है ना, तो यहीं से अपने को दिखाई भी दी थी चीजें। अपन फर्क कर सकते हैं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज। तुम सब बैठे तो ये इंसान ये है, ये सारे इंसानों के अंदर फर्क कौन कर सकते हैं अपन? आंखें तो अपनी दो ही है ना, आंखें वो देखेंगे अलग अलग कलर, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये ब्रेन सारी चीजें है ना। ये इम्पल्स वहीं जाएंगे, उससे अपने को पता चलेगा सारी अलग अलग चीजों का अपन महसूस कर सकते हैं। हियरिंग, सुनने का भी मैसेज है। हर किसी की आवाज अलग अलग आवाज दिमाग को जाएंगे, दिमाग ही बताएंगे कि इसकी आवाज है, इसकी आवाज है, इसकी आवाज है ना, डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे। हियरिंग, स्पीच, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये भी कौन कंट्रोल करता है? दिमाग। मेमोरी, याद रखने की याददाश्त, वो भी कौन कंट्रोल करता है? दिमाग। अब जिसके दिमाग पे इफेक्ट हो गया, मार लग गया, क्या उसकी याददाश्त बाकी रहेंगी? नहीं। दिमाग खराब हो गया, दिमाग कुछ जख्म हो गया, फिर कोई कैंसर हो गया दिमाग के अंदर, याददाश्त बाकी रहेंगी? नहीं। क्योंकि दिमाग ही तो मेन था ना, जो याददाश्त, जो याद करके रखता था। अब अगर दिमाग ही नहीं है तो कोई याद करने वाला है नहीं, मेमोरी में इफेक्ट नहीं। ये सारी नॉर्मल बात है। इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। इंटेलिजेंस होशियारी, इमोशंस उसके जो जज्बात है ना, जज्बात, एंड थॉट्स और ख्यालात, ये सारे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो बोलने की बात नहीं है, सब मालूम है अपने को, तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आने जैसा नहीं। समझे बात? ये सिर्फ पढ़ने की हद तक चीजें थी, अपने पढ़ ली, ठीक। अब देखो, अब आएगा क्वेश्चन। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाई अ स्कल। हमारा जो ब्रेन है, अपन ने पढ़ा था ना, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। तो ह्यूमन ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल, एकदम ओपन नहीं है, खुला नहीं रखे हुए। जैसे देखो, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है ना, कुदरत ने उसको बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया। जैसे हमारा हार्ट रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है, बाहर एक बोन्स के केज है, एक जाल के अंदर है ना, जिसकी वजह से अच्छे से, ऐसा है कि अभी किसी ने दबा दिया, हार्ट दब गया, वही टेंशन में आ गया, जाए उसका हार्ट दबा दिया ऐसा करके, पॉसिबल है कि नहीं? किसी ने लिया ऐसा सर दबा दिया तो दिमाग दब गया पूरी तरीके से, कुछ कुचल गया दिमाग, पॉसिबल है? नहीं। तो वाइटल ऑर्गन ऐसा रहता तो फिर किसी को भी मारना बहुत आसान रहता। जाओ आराम से उसका सर दबा दो, दिमाग फट गया, उसका चूरा-चूर हो गया, मर गया इंसान। तो इतना आसान नहीं, क्योंकि कुदरत ने क्या करी, हर वाइटल ऑर्गन, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, किडनी हो, सबको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखे, जिसकी मदद से उनके ऊपर इफेक्ट आना मुश्किल है। लगा भी तो दूसरी जगह लगता है, उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता। ब्रेन है, दिमाग है, तो लगेगा तो हड्डी फ्रैक्चर होगी, थोड़ा टूटेगा, लेकिन एकदम से दिमाग फट जाएगा अपना, नहीं। सर की इतनी मजबूत हड्डी दी है ना कुदरत ने, अल्लाह ने, कि तुम अगर होता भी है, कुछ लगता भी है सर को, तो हड्डी इफेक्ट होती है अपनी, ये टूटती है, ये फ्रैक्चर होती है, दिमाग पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इस तरीके से तो वाइटल ऑर्गन जितने भी है, वो सारे के सारे एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहेंगे। जो बहुत काम के ऑर्गन है वो प्रोटेक्टिव। हाँ, जिनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, कट गए, कुछ हो गया, जैसे मसल है, कुछ कट भी गई तो वापस अपन सी सकते, कुछ भी कर सकते, तो उनका टेंशन नहीं, वो सामने है, ऊपर है। लेकिन जो वाइटल ऑर्गन है वो अंदर है। तो ब्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। स्कल के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंग्स। क्रेनियल माइनिंग्स बोले तो कवरिंग है ना, माइनिंग्स बोले तो मेम्ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? माइनिंग्स। तो स्कल, पहले तो स्कल है, स्कल के अंदर भी फिर 3 कवरिंग, ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग। देखो, पहले तो क्या करे, हड्डी का ढांचा अपना स्कल, ब्रेन बॉक्स, क्रेनियल बॉक्स, वो किसको कवर करता है? ब्रेन को। फिर उसके अंदर फिर फर्दर 3 कवरिंग है, ऐसी 3 परतें, उसके अंदर फिर हमारा ब्रेन रखा। हाँ, मेनिंजेस। कवरिंग समझ रहे, पैकेजिंग कितनी बढ़िया है। जैसे पहले ऊपर एक पुट्ठे का डब्बा, फिर उसके अंदर क्या करे, फिर एक थर्मोकॉल, फिर उसके अंदर एक पन्नी, और उसके अंदर वो जो टिकला फोड़ने की पन्नी आती है अपनी, वैसी पन्नी, और उसके अंदर अपना ब्रेन रखा। तो इतनी बेहतरीन पैकेजिंग दी अपनी वर्ल्ड ने, समझे? क्यों? ये जो अपना सामान आता है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से जो सामान आता, तो ऐसी पैकेजिंग में आता। पहले एक पुट्ठा रहता बाहर, उसके अंदर क्या रहती? थर्मोकॉल की शीट रहती है, तो उसके अंदर क्या रहती? एक और अच्छी कवरिंग रहती है, उसके अंदर फिर वो टिकले वाली पन्नी रहती, उसके अंदर फिर पतली पन्नी के अंदर अपना सामान रहता। अब इतनी प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों करें? क्योंकि आते दौरान सामान जब आ रहा था तो टूट ना जाए, फूट ना जाए, इसीलिए ना। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन का भी है। सबसे ऊपर क्या है? एक कड़क पुट्ठा तो नहीं, अपने यहाँ पर हड्डी का अपने क्या है? क्रेनियल बॉक्स है। क्रेनियल बॉक्स, उसके अंदर फिर 3 मेनिंजेस है ना, क्रेनियल मेनिंग्स, ठीक है। और देखो, 3 कौन से ब्रेन इज कवर्ड बाय अ क्रेनियल मेनिंग्स,
कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर। देखो सबसे बाहर वाली कौन सी है? ड्यूरा मैटर। तो उसकी ट्रिक ये है डैप करके, DAP डैप। ये ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ये एराक्नोइड और ये पायामेटर, पायामेटर। हाँ बिल्कुल, इसके बीच में फ्लूइड रहता है, इसके बीच में रहता है, अपनी उसका टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी जितना बोलती है उतना याद रख लेना है। चलो हाँ DAP डैप, डैप करके याद रख लो। PAD पैड होता लेकिन ये अंदर से बाहर की तरफ, DAP डैप बाहर से अंदर, यानी स्कल है। देखो सबसे पहले तुम्हारा स्कल है ना, क्रेनियल बॉक्स। देखो सबसे ऊपर क्रेनियल बॉक्स है, फिर उसके अंदर जाएंगे तो ड्यूरा मैटर, फिर उसके अंदर जाएंगे तो एराक्नोइड, उसके अंदर और जाएंगे तो फिर तुम्हारा पायामेटर, फिर ब्रेन। लेकिन अगर उल्टा जाए तो सबसे पहले ब्रेन, ब्रेन के ऊपर जस्ट पायामेटर, वो पतली सी जो पन्नी आती अपने सामान के ऊपर वो पन्नी, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो टिकलियों की जो वो फोड़ने की जो पन्नी आती है नरम नरम है ना, जिसमें एयर भरी हुई रहती है, वो वाली, वो एराक्नोइड होगी अपनी। और उसके ऊपर एक और पन्नी आती है ना, अमेजोन की जो पन्नी आती है वो कौन सी होगी अपनी? ड्यूरा मैटर। उसके ऊपर फिर अपना क्रेनियल बॉक्स यानी पुट्ठे का डब्बा, समझे? चलो ठीक है, जो भी जिस भी तरीके से याद रखें तो DAP उसकी याद रखने की ट्रिक है, ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड, पायामेटर, सिंपल। चलो consisting of an outer layer called dura mater, a very thin middle layer called arachnoid, and an inner which is in contact with the brain tissue called pyometer। समझे? तीन लेयर्स याद रख लेना है, सिंपल भाई, कुछ भी नहीं है पैराग्राफ में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। The brain can be divided into 3 major parts। ब्रेन को हमने मोटे मोटे 3 पार्ट्स में बांट दी है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी सबसे पहले वाला जाएगा वो फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन और सबसे लास्ट वाला हिंड ब्रेन। बिल्कुल, अभी वो देखने वाले अपन कौन कहाँ पर है। अभी इतना याद रखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, चलो अब आ जाओ ब्रेन के ऊपर। ठीक है, चलो एक एक पार्ट पढ़ते हैं। जैसे फोर ब्रेन पहले पूरा पढ़ लेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में एक एक पार्ट को देखेंगे है ना 3D के अंदर किस तरीके से करेंगे। देखो देखो ब्रेन क्या है अपना? कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम, उसको CPU ऑफ द बॉडी बोलते हैं, CPU है ना। CPU से ना कंप्यूटर में जैसे CPU रहता है उस तरीके से अपना ब्रेन है। चलो क्रेनियल मैनिंग्स पढ़ लिया, उसके बाद में अब देखो ब्रेन क्या बोले अपने 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ब्रेन का में ब्रेन अपना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से बोलो? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, उसके बाद में हिंड ब्रेन। ठीक है, अब सबसे पहले अपन फोर ब्रेन को उठाएंगे और फोर ब्रेन के बारे में सारी डिटेल पढ़ लेने वाले, उसके बारे में मिड ब्रेन, उसके बारे में हिंड ब्रेन। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर भी फर्दर कितने पार्ट है फिर बोलो? फोर ब्रेन के अंदर फर्दर कितने पार्ट है? 3 पार्ट है ना, सॉरी हाँ 3 पार्ट है। सबसे पहले सेरिब्रम क्या है बोलो? सेरिब्रम, फिर थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये 3 पार्ट किसके अंदर है? फोर ब्रेन के अंदर। कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। समझ में आया? अभी तुम सुनते चलो और इसको एज इट इज जब अपन देख लेंगे उसके बाद तुमको उसको याद कर लेना इसी फॉर्म में। समझ में आया? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जो सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम में फर्दर 2 पार्ट है अपने। सेरिब्रम में कितने? फर्दर 2 पार्ट है। कौन से? देखो, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी अपना जो सेरिब्रम है वो कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से, या ऐसा जो दिख रहा है ना, ऐसा, ये अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो ये एक राइट वाला हो गया और एक लेफ्ट वाला हो गया, और दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए। देखो हाँ दिख रहा नहीं है? चल देखो ये अपने जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कुछ इस तरीके से दोनों जुड़े हुए है ना। देखो, और बीच में दोनों कनेक्टेड है, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, और दोनों भी बीच में ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, चलो
तो सेरिब्रम के दो पार्ट, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोले क्या बोलते हैं अपन, देखो देखो फॉर एग्जांपल ये अपना पूरा, हाँ देखो ये अपना सर्कल है, तो स्फीयर है, स्फीयर का ये आधा पार्ट, ठीक है, हाँ तो आधे पार्ट में से, उसमें से ये क्या हो गया, ये वाला इधर वाला राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये वाला क्या हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर ऐसा दिमाग को ऐसा काट लेंगे तो ऊपर का जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन आता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेरिब्रम। सेरिब्रम में दो पार्ट है, एक इधर साइड वाला और इधर साइड वाला, है ना। देखो अपने इनसाइड बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक काट लिया अपन ने, तो ऊपर ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है वो अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। उसमें से इधर वाला जो पैराइटल बोन जो दिख रहा है ना अपने यहाँ पर, ये वाला, तो ये हो गया अपना राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये वाला हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक। चल उसके बाद देखो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट हो गया। उसके बाद में क्या बोला उसने, सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन का जो मेजर पार्ट है, जो अक्सर जो हिस्सा है वो सेरिब्रम बनाता है ना। तो सेरिब्रम क्या करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्या है, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे दिमाग का जो अक्सर हिस्सा है वो किसका है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम मेन पार्ट है, जो जितना भी ऐसा मोटा मोटा कुछ दिखता है ना अपने को, वो सारा सेरिब्रम के अंदर आया था, समझे। चल सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अब जो जुड़े हुए हैं देखो, ये दोनों जो जुड़े हुए हैं ना, ये मैंने बताया ना अभी तुमको, देखो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट, ये दोनों जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए ना ऐसे, तो ये किससे जुड़े, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम है इसका, कॉर्पस कैलोसम। जो दोनों को जोड़ने वाली जो ये है, जो नर्व्स है जो दोनों को जोड़ रही है, हाँ तो जो जॉइंट है ना उनका, तो इस जगह को क्या बोलते हैं अपन, कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गए और ऐसा आकर जुड़े, और ये जुड़ रहे जिस जगह पे जुड़ रहे उस जगह का नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम है बोलो, कॉर्पस कैलोसम। वो क्या एक नर्व फाइबर है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला कौन है बोलो, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। आई बात समझ आता क्या, चलो इसको नहीं, ठीक। वो क्या एक नर्व फाइबर है, लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर कॉल्ड कॉर्पस सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब देखो ये जो हमारे हाथ है, अपने क्या बोले इसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेगा। तो इसको जो कवर करने वाली लेयर है ऊपर, इसकी जो कवरिंग है, लेयर ऑफ सेल्स विच कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब अपन ने पढ़े थे ना किडनी के दो पार्ट, कॉर्टेक्स मेडुला, उस तरीके से यहाँ पर भी। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का, वो क्या रहता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या रहता है बोलो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नहीं वो तीन तो लेयर अलग हुई, या पूरा ब्रेन का पार्ट पड़ रहा है, वो तो प्रोटेक्टिव कवर, उसकी तो बात ही नहीं करें। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी ऊपर की देखो, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो ये ऊपर की जो कवरिंग दिख रही है ना, ये वाली कवरिंग, इस कवरिंग का नाम क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या नाम है बोलो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बिल्कुल। तो लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी इसके ऊपर फर्दर नहीं है, यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कवरिंग, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही पार्ट है, उसी को बोलते हैं अपन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दो पार्ट है, एक है आउटर वाला कॉर्टेक्स, इनर वाला मेडुला। तो आउटर वाले की बात करें, देखो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसमें दो पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो आउटर का नाम क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्योंकि वो सेरिब्रम का पार्ट है, इसलिए उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल दिए। यहां तक समझ में आता है, चलो। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो क्या है, ग्रे मैटर। अब देखो ग्रे मैटर क्यों बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा ब्रेन बनाया अपन, देखो अब देखो यहाँ पर तुमको है ना क्वेश्चन आ सकता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का, तो उसको कैसा लर्न करेंगे अपन, उसको कैसा याद करेंगे। बाकी चीजें तो कौन सा पार्ट कहाँ पर है अपन उसको अच्छे से डायग्राम में 3D में फील कर लेंगे, लेकिन इस एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इसको अपने को समझना पड़ेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल तुमने ब्रेन, जो अपना ब्रेन है वो कैसे बने हुए हैं, न्यूरॉन से बने हुए हैं ना। देखो देखो अगर गौर से देखेंगे तुम तो ऐसा देखो, ये कवरिंग बनते दिख रही तुमको, है ना, क्या बनते दिख रही, कवरिंग। तो ये क्या होगी, आउटर कवरिंग, है ना, आउटर कवरिंग हो गई। ये क्या, अगर न्यूरॉन रहता तो ये क्या रहती है उसकी, बोलो, ये सेल बॉडी, बिल्कुल सेल बॉडी। ये क्या है उसकी सेल बॉडी, ये सारी क्या है, सेल बॉडी। और ये क्या है उसके एक्सॉन्स, ये क्या है सारे बोलो, एक्सॉन। तो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट रहती है ना,
एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट रहती है, इसीलिए उसका अपीयरेंस व्हाइट रहता है। कैसा रहता है बोलो? व्हाइट, व्हाइट। और सेल बॉडी का अपीयरेंस ग्रे रहता है। कैसा रहता है? ग्रे। हाँ, डेंड्राइट्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उसको अपने निग्लेक्ट कर दिए। ब्रेन में डेंड्राइट्स छोटे छोटे रहते यहाँ पर डेंड्राइट्स भी है, लेकिन डेंड्राइट्स भी जनरली अपन सेल बॉडी का पार्ट मान के नहीं, उसको अपन ने व्हाइट ही मान लिया, सॉरी उसको अपन ने ग्रे ही मान लिया। एक्सॉन जो है थोड़ा बड़ा रहता है फाइबर, है ना, तो इसीलिए वो काउंट में आएगा। और सेल बॉडी भी थोड़े बड़े फाइबर रहते हैं, इसलिए वो भी थोड़े बड़े बड़े सेल के जैसे ना। अपन देखो, ये अपन ने पूरे हाइपोथेटिकल समझने के लिए बनाए, सारे लोग उसको रटा देते कि भाई ऐसा ऐसा है करके, इसको रट लो, ग्रे मैटर रहता करके। लेकिन अपन थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रे ही क्यों रहता है। उसने बोला ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है तुम्हारा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरिब्रम का जो ऊपर का पार्ट है वो ग्रे रहता है। एनसीईआरटी ने ऐसा बोल दी कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ग्रे मैटर है। क्या बोल दी उसने? तो मैं तुमको ये फील करा रहा हाइपोथेटिकली कि ग्रे मैटर ही क्यों है, उसको कैसा याद रखना है कि वो ग्रे ही करके। समझे बात? मैं क्या कर रहा तुमको ये फील करा रहा कि उसको तुम कैसा याद रखेंगे कि वो ग्रे ही है। वैसे तुमको उसको रट लेना है, डायरेक्ट डायरेक्ट रट लिया उसको कि भाई ग्रे मैटर रहता करके, लेकिन रटने से सारी चीजें जमती है? नहीं जमती। कुछ चीजें अपने कुछ ना कुछ तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना पड़ता ना, जिसके जरिए हमको याद रहे कि भाई वो ग्रे मैटर ही है, व्हाइट नहीं। तो तुमको फिर क्या है, ब्रेन व्हाइट व्हाइट दिखने चालू हो जाएंगे, तुम बोलेंगे व्हाइट मैटर है करके। अक्सर क्या होता है कि ग्रे, जब उसकी दिमाग की बात आती है ना, तो अपन सोचते हैं यार दिमाग व्हाइट रहता है तो व्हाइट मैटर बोल देंगे। तो ऑप्शन आएगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसा है, तो तुमको दो ऑप्शन दिए, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, या फिर ग्रे एंड व्हाइट, नन ऑफ दिस दे दिया। चलो 4 ऑप्शन बना दिए, तो तुमको उसमें सिलेक्ट करना है ग्रे मैटर, और वो किस तरीके से ग्रे है वो तुमको मैं फील करा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि तुम्हारी जो सेल बॉडी रहती है वो कैसी रहती है? ग्रे। और जो एक्सॉन रहता है वो कैसा रहता है? व्हाइट, ड्यू टू माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की वजह से देखो ये जो सेल बॉडी है ये कैसी है? ग्रे। कौन सा कलर है इसका? ग्रे कलर। ठीक है, इसका कलर क्या है? ग्रे। और एक्सॉन का कलर क्या है बोलो? व्हाइट। ठीक है, तो अगर मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया तो तुम बोलो, अब बोलो कि यहां पर ये सारे एक्सॉन निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे एक्सॉन निकल कर आए, है ना, ऐसे। तो ये जो कवरिंग बनी दिमाग की, है ना, ब्रेन कुछ इसी तरीके से, तो आउटर कवरिंग बन गई कि आउटर कवरिंग ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, इसको अपन सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो अगर ये सेल बॉडी से बनी हुई है सारी, देखो क्या तुम इसको उल्टी बना सकते हैं? उल्टी नहीं बना सकते ना, ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना। सेरिब्रल कवरिंग ऐसी बनेगी ना अपनी ब्रेन की, है ना। कुछ ब्रेन वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, थोड़ा थोड़ा ब्रेन के साथ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि भाई कुछ इस तरीके से होगा करके ब्रेन, सिंपल। तो ये क्या होगी तुम्हारी सेल बॉडी, ये क्या होगी बोलो? सेल बॉडी। सेल बॉडी किस तरीके से रहती? ग्रे कलर की रहती है ना। तो इसीलिए बोला कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोले अपन ने? ग्रे मैटर बोले, यानी वो ग्रे कलर का है, दिखने में कैसा है वो? ग्रे है, व्हाइट नहीं है। हाँ ऐसा बोलना चाहते बिल्कुल। चल बिल्कुल, क्योंकि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो अपना सेल बॉडी से बना हुआ है, क्योंकि सेल बॉडी ग्रे इसलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी ग्रे है। ये बात समझ में आती है कि अपना जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो सेल बॉडी से बना हुआ है, सेल बॉडी क्योंकि ग्रे है इसीलिए पूरा का पूरा जो अपना सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो भी ग्रे है। समझे? चलो इस तरीके से इसको याद रखना आसान है कि ये ग्रे मैटर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ग्रे मैटर है। ठीक है, चलो और देखो, लेयर ऑफ दिस सेल्स दैट कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वो क्या है? एक ग्रे मैटर। न्यूरॉन्स सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर। हाँ अब देखो न्यूरॉन्स की, इसका मतलब वो एनसीईआरटी बाद में बोलती है, वही बोली कि न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ कंसंट्रेटेड है, यानी जो अपना जो आउटर कवरिंग बनी हुई है ना वो न्यूरॉन की सेल बॉडी से बनी हुई है। क्योंकि सेल बॉडी ग्रे कलर की रहती है इसीलिए वो भी ग्रे है, तो इसलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसा मैटर है? ग्रे मैटर। बिल्कुल, हर जगह नर्वस सिस्टम में सबसे जो छोटा यूनिट है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर है, वो न्यूरॉन ही है। न्यूरॉन के अलावा बिल्कुल ब्रेन इज द नथिंग बट न्यूरॉन। वो हाँ वो ब्रेन के इनर पार्ट से है ना, इनर पार्ट में देखो ब्रेन का जो इंटरनल पार्ट है उसमें पूरा एक्सॉन है इस तरीके से, तो इसलिए ये पार्ट हो जाएगा व्हाइट मैटर। क्या हो जाएगा बोलो? व्हाइट मैटर। ये सेरिब्रम की बात करें कौन, सिर्फ हाँ फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, फोर ब्रेन में सिर्फ सेरिब्रम की आउटर कवरिंग की बात करें तो हाँ उसके आउटर नहीं,
न्यूरॉन तो सब में रहेंगे, लेकिन उसके कलर की बात अपन सिर्फ यहाँ पर कर रहे हैं। तो सेरिब्रम जो है वो क्योंकि सेल बॉडी से बना हुआ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्योंकि वो सेल बॉडी से बना हुआ है, इसलिए वो ग्रे कलर का है। और जो इंटरनल ब्रेन है ना, वो एक्सॉन से बना हुआ है, इसलिए वो व्हाइट है। तो इसका जो आउटसाइड है वो ग्रे है और इनसाइड क्या है इसका, व्हाइट है। समझे बात है? चलो, तो ब्रेन में जो है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आउटसाइड में ग्रे मैटर और इनसाइड में क्या है बोलो, व्हाइट मैटर। हाँ वो अब देखो, अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक जो नोट्स के जरिए अपन समझ रहे, फिर एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे अपन अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ये डायरेक्ट अगर नोट से एनसीईआरटी डायरेक्ट चीजें पढ़ना चालू कर दी तो ये चीज फील नहीं आएंगे तुम्हारे, ये समझा रहे। तो ये पॉइंट वाइज में तुमको अभी लिखा जा रहा है कि किस तरीके से दिमाग में बिठाना है। उसके बाद में अपन 3D में भी देखेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, ठीक। चलो, cerebral cortex gray matter, neuron cell body as concentrated here. cerebral cortex cell body, चलो gray matter, no myelin sheath। अब ग्रे क्यों है, मैंने बोला ना तुमको, देखो ये जो सेल बॉडी थी अपनी वो ग्रे क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर कोई माइलिन शीट नहीं है, क्योंकि ड्यू टू नो माइलिन शीट। माइलिन शीट नहीं है यहाँ पर, है ना। और एक्सॉन क्यों व्हाइट है, क्योंकि माइलिन शीट है, माइलिन शीट प्रेजेंट, इसलिए एक्सॉन व्हाइट है। और ये ग्रे क्यों है, क्योंकि यहाँ माइलिन शीट नहीं है, इसीलिए। क्योंकि तुम्हारी जो ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो वहां पर सेल बॉडी कंसंट्रेटेड है, यानी सेल बॉडी से वो बना हुआ है, इसलिए उसका अपीयरेंस कैसा आता है, ग्रे आता है। कैसा आता है बोलो, ग्रे आता है, बस सिंपल। चलो, हाँ, उसके बाद में एनसीईआरटी बोलती है फाइबर्स ऑफ द ट्रैक, यानी इस ट्रैक के जो रास्ते के जो फाइबर दिख रहे हैं ना, ये फाइबर्स ऑफ द ट्रैक, इसके बारे में बात करती है एनसीईआरटी। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक, वो माइलिन शीट है, उसके अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट है, इसलिए इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर व्हाइट मैटर। वही बात देखो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आउटर पार्ट वो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर, और इनर पार्ट ये सारा जो दिख रहा है अंदर का वो व्हाइट मैटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन जा रहे हैं ना, एक्सॉन यहाँ से जा रहे हैं ना, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक बोले तो ये क्या है, यहाँ से एक्सॉन जा रहे हैं। एक्सॉन क्या है, फाइबर, एक्सॉन फाइबर ही बोलते हैं ना अपन उसको, कुछ दूसरा बोलते नहीं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सॉन फाइबर। तो एक्सॉन कैसे रहते हैं, व्हाइट रहते हैं, इसीलिए जो जो इनर पार्ट है ब्रेन का वो कैसा है, व्हाइट मैटर है। सिंपल, बस इतना ही याद रखना है। आउटर पार्ट ग्रे मैटर, इनर पार्ट व्हाइट मैटर। चलो, क्योंकि फाइबर्स ऑफ द ट्रैक यानी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट रहती है, इसलिए वो इनर पार्ट बनाते हैं ब्रेन का और वो व्हाइट मैटर होता है, बस सिंपल। ठीक है, देखो अब अपन ने फोर ब्रेन की सारी चीजें पढ़ ली। फोर ब्रेन में अपन ने 3 पार्ट पढ़े, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में कुछ ज्यादा डिवीजन नहीं, उसको अपन उसके फंक्शन पढ़ने वाले। फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसका जो कॉर्टेक्स है उसको बोलते हैं अपन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वो ग्रे मैटर होता है। कैसा मैटर होता है बोलो, ग्रे मैटर। और उसका जो इनर पार्ट होता है, इनर यानी फाइबर्स ऑफ द ट्रैक, वो रहता है व्हाइट मैटर। यानी यहाँ से जो एक्सॉन जा रहे हैं, है ना, ये एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन व्हाइट, उसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट रहती है, इसीलिए वो व्हाइट मैटर। बिल्कुल, एक्सॉन को बोले फाइबर ऑफ द ट्रैक। ये रास्ते से धागे दिख रहे ना, रास्ते के धागे, तो इसलिए उसको फाइबर ऑफ द ट्रैक बोल दिया पूरे। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक एक्सॉन भी बोले, क्योंकि फाइबर्स ऑफ द ट्रैक यानी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो व्हाइट कलर के होते हैं, इसीलिए इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो भी व्हाइट होता है। चलो, अब इसके उल्टा देखो, ब्रेन में क्या था, आउटर पार्ट क्या था बोलो, आउटर क्या था बोलो, ग्रे मैटर था, और इनर क्या था बोलो, व्हाइट मैटर था। अब इसी के जस्ट उल्टा रहता स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, बीच देखो, ये तुम्हारी फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रा है ना, चलो अपन ऐसा बनाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम, इसमें से क्या कर रही है तुम्हारी, इसको मान लो, चलो इसको मान लो सीधे से न्यूरल कैनाल मान लो, इसको क्या मानेंगे, न्यूरल कैनाल। तो न्यूरल कैनाल के अंदर से पास करती है ना तुम्हारी क्या, स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल। तो स्पाइनल कॉर्ड, अब देखो अगर सेल बॉडी नहीं है तो सेल बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग होंगी, सारी चीजें जो भी प्रोसेस की जाएंगी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग का काम कहां पर होगा, सेल बॉडी के अंदर, बिल्कुल। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या रहेंगी, पूरी सेल बॉडी, बीच में क्या रहने वाली, स्पाइनल कॉर्ड में सेल बॉडी रहने वाली, रहेंगे ना, बता रहा हूँ, और यहां से ऐसे एक्सॉन जाएंगे ऐसे, बिल्कुल दोनों साइड में। तो इसमें अगर तुम देखे तो इनर पार्ट क्या है बोलो, इनर पार्ट, अंदर वाला पार्ट ग्रे मैटर,
सेल बॉडी क्या रहती, ग्रे रहती ना, तो इसमें जो इनर पार्ट है वो कैसा है, ग्रे, ग्रे मैटर, और जो आउटर पार्ट है ये वाला बाहर का जो आउटर पार्ट वो कैसा है, व्हाइट मैटर। बस ये याद रखना तुम। इसके एक्सॉन बड़े रहते हैं लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के इसके कंपेयर में ब्रेन की कंपेयर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी यहाँ से जो नर्व्स जाएंगे ना, एक्सॉन बहुत सारे मिलकर नर्व्स के ऐसे जाएंगे नहीं तो रहेंगे। बस तुमको इतना याद रखना है यहाँ पर, सिर्फ देखो ये दो चीजें याद रख ली तुमने तो काम हो गया तुम्हारा। एक तो रखना है ये किसके बारे में लिखे अपन ने, ब्रेन के बारे में। ये किसके बारे में लिखे अपन ने, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन के बारे में लिखे कि उसकी आउटर कवरिंग ग्रे है और इंटरनल ब्रेन व्हाइट है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखे कि उसकी जो इंटरनल है वो कैसी है, ग्रे है, और जो बाहर से जो नर्व्स जा रही है वो कैसी है, अपनी व्हाइट। बस ऐसा। तो जो सेल बॉडी जो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड जो बनाती है वो सेल बॉडी बनाती है ना, और सेल बॉडी कैसी रहती है, ग्रे रहती है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर पार्ट है वो ग्रे है और आउटर पार्ट व्हाइट है। समझे? न्यूरल, न्यूरल कैनाल, ये जो है ना, एक कैनाल, रास्ता जिसके अंदर से अपनी स्पाइनल कॉर्ड जाएंगे इस तरीके से, वो क्या है, अपनी इस होल का नाम है, इस सुरंग का नाम है, पूरी सुरंग का नाम है न्यूरल कैनाल। समझे? मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट इसके एक्सॉन को अटैच होगी तो ये डायरेक्ट ब्रेन से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा चलो आया बात समझ में? ठीक है। चलो फंक्शन देख लेते हम। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। अब देखो अपन ने पार्ट तो पढ़ लिए, कौन से पार्ट रहते, फोर ब्रेन के 3 पार्ट पढ़े ना अपन ने, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, बस खत्म है। अब इनके फंक्शन पढ़ लेना। अब देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन क्या है, उसके 3 फंक्शन है। एक तो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 एरियाज रहते, एक मोटर एरिया रहता, मोटर एरिया, ठीक है, एक रहता सेंसरी एरिया, हाँ सेरिब्रल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स स्पेसिफिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात, हाँ। और तीसरा, क्योंकि अंदर का जो पार्ट है वो तो सिर्फ एक्सॉनिश है ना, इसलिए उसकी बात करूँ मैं। जो मेन एरिया वो कौन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही है ना अपना मेन। बाद में तो फिर एक्सॉन मिलकर देखो जो ऊपर का जो पार्ट है वही तो मेन है ना, उसके अंदर जो सेल बॉडी है ना अपनी, हाँ बिल्कुल, यानी वही अपना मेन है। ये तो अपना एक्सॉन है, ये तो ट्रांसमिट करेंगे, ये तो ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपना मेन पार्ट है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर बात करो तो वहाँ पर मोटर एरियाज भी है, यानी यहाँ पर कुछ एरिया है जो क्या करने का काम करता है, हुक्म देने का काम करता है। मोटर यानी इम्पल्स आएगा तो उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करके भेजेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको जो चटका लगा तो हाथ पीछे खींचने का जो ऑर्डर है वो यहाँ से जाने वाला है, इसको बोलते हैं मोटर एरियाज। क्या बोलते हैं उसको, मोटर। जो ऑर्डर देंगे, क्या करेंगे बोलो, ऑर्डर देंगे, उसको नाम दीजिए मोटर एरिया। एक रहेगा सेंसरी एरिया, फॉर एग्जाम्पल ये सेंसरी एरिया है। क्या है, सेंसरी, यानी ये सेंस करेगा कि तुमने जो जिस चीज को हाथ लगाए, क्या वो ठंडी चीज है, क्या वो गर्म है, क्या वो गीली है या सूखी है, ये सारा सेंस कौन देगा तुमको, ये सेंसरी एरिया। समझे भाई? तो सेंसरी एरिया क्या करता है, सेंस देता है, तुमको महसूस कराता कि वो चीज ठंडी है, गर्म है, या फिर जो भी सेंस तुमको आता वो सारा सेंसरी एरियाज की वजह से आता। हाँ, मोटर उस सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर देता है कि भाई इस सेंस के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना है तुम। हाँ, ठंडी चीज है तो भाई ठंडा मजा आ रहा है, चलो हाथ रख दो। गर्म चीज एकदम चटका लगा तो जल्दी से हाथ पीछे खींच ली। तो अगर मजा आ रहा है, ठंडी चीज एकदम तुमने बर्फ पे हाथ रख दी तो मजा आ रहा है थोड़ा सा। फिर दूध का पैकेट जो ठंडा फ्रिज में से निकलता है वो कैसा रहता है, एकदम ठंडा रहता है, अच्छा लगता है हाथ में, तो उसको तुम्हें पकड़ लिए और मजबूती से पकड़ लिए। ये ऑर्डर कहाँ से आया, ये मोटर एरियाज ने ऑर्डर दिया है ना। लेकिन सेंसरी एरिया क्या कर रहा है, सेंस करके बताया कि ये चीज ठंडी है, ये चीज गर्म है। कभी ऐसा होता है कि अभी दूध का पैकेट ला रहे तुम्हारा हाथ जल गया, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, नहीं, ये किसने सेंस किया, सेंसरी एरिया। ठीक है, तो बोला अपने क्या बोले, मोटर एरिया जो हुकुम करने का काम करेगा, सेंसरी एरिया जो सेंस करने का काम करेगा, एक रहेगा एसोसिएशन एरियाज, तीसरा कौन है, एसोसिएशन एरियाज। ठीक है, ये क्या करेगा, ये नाइदर सेंसरी नॉर मोटर इन्फॉर्म, ना ही इसका काम सेंस करना है ना ही इसका काम ऑर्डर देना, ये इसका अलग ही काम है। जैसे मेमोरी वगैरह दूसरे काम करेंगे, फिर उसके काम देखने वाले हैं। तो देखो एक तो है सेंस करने वाला, एक है ऑर्डर देने वाला। लेकिन एसोसिएशन जो एरियाज है, नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, ना ही सेंसरी है, सेंसरी भी नहीं है, मोटर भी नहीं है, नाइदर सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, ना ही इसका काम ऑर्डर देना है ना ही इसका काम सेंस करना है। तो फिर इसका काम क्या है ना, वो भी तो बात है ना, काम क्या है। तो इसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, बड़े बड़े कामों के लिए, ये छोटे मोटे काम के लिए नहीं, चटका लगा नहीं लगा, ठंडी चीजें गर्म चीजें उसके लिए नहीं,
समझे ना। तो बड़े काम के लिए कौन से बड़े बड़े काम है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, जैसे मैं देख भी रहा और मैं सुन भी रहा, तो दो सेंस के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अमीन को देखा, हाँ, और इसकी फाइक की बात करा, फाइक की आवाज आई मेरे कान में, तो मैं पहचानूंगा कि भाई मैं देख तो अमीन को रहा था, जो नजर है ये भी एक सेंस है ना, देखना क्या है, एक सेंस है। अपने अंदर 5 है ना, सेंसरी ऑर्गन 5 है ना अपने अंदर, अपने अंदर 5 तरीके की हिस्से अपने, है ना। तो मैंने देखा अमीन को, लेकिन बात मेरे कान में किसकी पड़ गई, फाइक की पड़ गई, तो मैं दो सेंस के बीच में एसोसिएशन कैसे कर पाऊंगा। सेंस तो मेरा सेंसरी ऑर्गन ने कर दिया, लेकिन ये बात अमीन की ही है या नहीं है, उसके बीच में एसोसिएशन करेंगे, एसोसिएशन एरिया, उसके बीच में कांटेक्ट, दो सेंस के बीच में कांटेक्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल ठंडा और गर्म चीज को मैंने टच किया, लेकिन ये ठंडा और ये गर्म, इन दोनों के बीच में क्या फील देने वाला है, मेरे को कौन फील देने वाला है, वो एसोसिएशन एरियाज देने वाला है, समझे। यानी क्या करने वाले, सिंपल दो सेंस के बीच में डिफरेंशिएट करके बताने वाले, उनके बीच में रिलेशन बताने वाले। जो मैं देख रहा और जो मैं सुन रहा, वो एक ही इंसान की आवाज है या फिर एक ही इंसान है या नहीं है, वो कौन बताने वाले, ये एसोसिएशन इंसान, यानी इंटर सेंसरी एसोसिएशन, दो सेंस के बीच में एसोसिएशन, क्या एसोसिएशन है वो बताने वाले, समझे। जिस चीज को मैंने टच किया और जो चीज मैं सूंघ रहा, वो सेम चीज है या नहीं है, उसको कौन एसोसिएट करना। फॉर एग्जांपल तुम बात किसी से कर रहे और आवाज किसकी समझे, फॉर एग्जांपल अमीन से बात कर रहा और शैतान की आवाज को मैं अमीन की आवाज समझ ले रहा, कभी पॉसिबल है नहीं, फिर तो कुछ भी गलत सलत समझने लगी। लेकिन अपने को कहता है कि दो सेंस के बीच में, यानी अमीन की आवाज, मैंने अमीन से ही देख रहा और अमीन से ही बात कर रहा, तो ये तुमको फील आता है। मैंने ये नहीं बोला कि अमीन को देख रहा और शैतान की आवाज मेरे कान में पड़ रही है ना, ये बोला नहीं, जिससे तुम देख रहे हो उसी से बात कर रहे हैं, दो सेंस एट अ टाइम, उन दोनों में कांटेक्ट, उन दोनों में एक रिलेशन क्रिएट कर पा रहे। ये किस वजह से हुआ, ये एसोसिएशन एरिया की वजह से हुआ। सेंस तो तुम्हारा सेंसरी ऑर्गन ने कर लिया था, लेकिन दो सेंस के बीच में एसोसिएशन जो क्रिएट हुआ, जो इंटर सेंसरी रिलेशन जो क्रिएट हुआ, कि भाई वो दो सेंस के बीच में क्या रिलेशन है, वो एसोसिएशन एरियाज की मदद से हुआ। हाँ, तो भाई तुम कैसे पहचानते कि मैं जो इंसान को देख रहा है उसी की आवाज है, आवाज तो भाई साउंड है ना, तुमको बोल कर आ रही है कि देखो मैं उसी की आ रही, जैसे मैंने फाइक को देखा और फाइक की आवाज मेरे कान में पड़ी, लेकिन ये किसने बोला कि फाइक की आवाज है, बोलो, ये किसी ने बताया, मेरे नहीं बताया, लेकिन फिर पहचाना कैसा, इस एरिया ने मेरे को ये बताया कि ये उसी इंसान की आवाज है। इस तरीके से मैंने पहचान पाया कि मैं जिसको मेरी आंखें देख रही है और जिसको मेरे कान सुन रहे, वो सेम इंसान। दो सेंस के बीच में उसने एक एसोसिएशन, एक रिलेशन क्रिएट कर दिया, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, समझे। ये उसका फंक्शन है, किसका, एसोसिएशन एरियाज का। वो ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है, वो सेंस नहीं करता, कोई ऑर्डर भी नहीं देता, लेकिन दो सेंस के बीच में रिलेशन दिखा के देता, समझे। दो सेंस के बीच में क्या रिलेशन है, ये मुझे बताता है। जिसको अपन देख रहे हैं उसकी आवाज है किसी और की, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा याद रख सकते हो, उसको समझ सकते हैं। तो इसका एक तो फंक्शन हो गया क्या, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया उसका, मेमोरी, मेमोरी याददाश्त। तो याद जो रख पाते हैं हम, वो इसी वजह से रख पाते हैं, एसोसिएशन एरियाज ही है जिनकी वजह से हम याद रख पाते हैं। और तीसरा है अपना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, जो बातचीत हम कर पाते हैं वो किस वजह से कर पाते हैं, इसके वजह से। अगर ये एरिया अफेक्ट हो गया तो फिर हम कुछ भी बड़बड़ाने लगेंगे, कोई सेंस नहीं रहेगा हमको कि भाई क्या बात करना है क्या नहीं करना है। तो जिसका ये एरिया वेल डेवलप रहा, वो बातचीत करने में बहुत अच्छा है, समझे, बहुत सलीके की बात करेंगे, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, समझे। कम्युनिकेशन, तो ये तीन चीजें, नहीं देखो तुमको क्या करना है, सिंपल, वो ऐसा नहीं पूछेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स घुमा के नहीं पूछेंगे, तुमको पूछेगा कि एसोसिएशन एरियाज के फंक्शन बताओ, तुमको बोलना है इंटरसेंसरी, रट लेना है, सिंपल रट लेना है, मैंने तो समझा दिया कि क्या क्या होता है, रट लेना है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, खत्म। हाँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन कौन से पार्ट है, एक सेंसरी एरियाज है, एक मोटर एरियाज है, एक एसोसिएशन एरियाज है। सेंसरी एरिया सेंस करेगा, मोटर एरियाज ऑर्डर देगा, एसोसिएशन एरियाज ना ही सेंस करेगा ना ही कोई ऑर्डर देगा, फिर वो क्या करेगा, क्या वो दो सेंस के बीच में रिलेशन निकाल के देगा, कुछ चीजें याद रखने में तुम्हारी मदद करेगा, बातचीत के अंदर तुम्हारी मदद करेगा, तुम कैसी बात करते उसमें तुम्हारी मदद करने वाला, ये कौन करेगा, एसोसिएशन एरिया। सबसे बड़ा एसोसिएशन है, ऐसा नहीं बड़े बड़े का कुछ नहीं, काम बहुत अच्छा है उसका, कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग के अंदर मदद करता है, बातचीत करना, याद रखना। अब याद करना, सेंस वेंस करना तो जानवर भी कर लेते हैं ना सेंस, बातचीत करना, जानवर बात कर सकते हैं। जो इंसान को इंसान जो बनाता है ना, स्पेसिफिक जो फीचर्स है, वो सेंसरी एरियाज की वजह से इंसान, जैसे याददाश्त। अब तुमने कुत्ते को भी देख लिया, बाद में उसने तुमको याद रखा क्या, नहीं,
तुमने उसको कुछ खाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी जानवर को खाना खिलाया, उसकी जान बचा दी, बाद में तुमने उसको मारे, तो तुमको बोलेंगे नहीं यार तुमने जान बचाते, जान दो, मैं छोड़ दो, तुमको मारो, कितना मारना है, नहीं। उसके पास में मेमोरी जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, उसको तुम याद करा, चलो भाई एक काम करो, अपन दोनों जाएंगे दोस्त दोस्त से, तुम्हारा कोई पेट है, डॉग वगैरह, बिल्ली विल्ली, पेपर में लिख गए, आधा मैं याद कर ले, आधा तू याद कर ले, दोनों मिलकर लिख डालेंगे। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसके पास में मेमोरी जैसा कोई फंक्शन नहीं है ना। अगर उसके पास में मेमोरी का फंक्शन होता तो क्या करते इंसान कि आधा अपने डॉग को याद करा लिए, फिर कैट को याद करा लिया, आधा खुद ने याद कर लिए, पेपर में दोनों ने जाकर लिख दिए। ऐसा हो पाता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरी जैसा फंक्शन नहीं है, उससे बात भी नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन भी नहीं है उसके अंदर, है ना। तो तीनों फंक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ इंसानों के पास में रहते हैं। हाँ, ये तो कुत्तों के पास में भी रहता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, यानी तुम किससे बात कर, फॉर एग्जाम्पल तुमने उसको मारे, तुमको देखा और तुम्हारी आवाज सुना, पहचान लेगा, तुमको सूंघ लिया, तुम्हारी खुशबू सूंघ लिया, उससे पहचान लेगा। लेकिन ये दो फंक्शन उनके पास में जनरली नहीं रहते। मेमोरी किसी किसी जानवर के पास में रहती, लेकिन कम्युनिकेशन ये तो एब्सेंट है। वो सब एक आध मछली के पास में, जैसे डॉल्फिन वगैरह के बारे में पूछते हैं, उनके डॉल्फिन के पास में कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, वो अपने मेंबर के जो ग्रुप के रहते हैं उनसे कम्युनिकेशन करती है बस। ठीक है, चलो यहाँ तक अपन रहने थे। इसके बाद के जो थैलेमस हाइपोथैलेमस के फंक्शन है वो कल देख लेंगे।